हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट करा है। तो हम लोग कुमार मित्तल की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उस बुक में जो गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन है वो काफ़ी शॉर्ट दे रखा है, बल्कि उसमें तो काफ़ी कम दे रखा है, 2-3 लाइनों का। तो ये मैंने आपको दूसरी बुक से निकाल के कराया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्ज़ाम्स में आया हुआ भी है। ये गॉस की प्रमेय का ही एक अनुप्रयोग है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन करना। अभी हमने कूलाम का नियम पढ़ा था जो कि होता है F=1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस नियम को तो हम बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं, कूलाम का नियम। तो इसी को हमें प्रूव करना है, किससे? गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय का यूज़ करते हुए इसे प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए किस तरीके से आप इसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये कोई बिंदु आवेश है Q। हमने मान लिया ये +Q आवेश है, कोई बिंदु आवेश जो बिंदु O पर रखा हुआ है। ठीक है, ये बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है। अब बिंदु P जो है यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? प्लस है तो बाहर की ओर, और क्षेत्रफल जो है वो भी बाहर की ओर ही होगा, दोनों सेम डायरेक्शंस में होंगे। अब मैंने आपको बताया था गॉसियन पृष्ठ जब भी हम खींचते हैं तो गॉसियन पृष्ठ की खासियत ये होती है कि वो उसी पॉइंट से गुजरता है जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फ्लक्स जो भी है वो निकालना है। तो अब यहाँ से हमें इस बिंदु P पर निकालना है हमें। तो बिंदु P के परितः हम एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। अब गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद आप यहाँ देखिए जो क्षेत्रफल है और विद्युत क्षेत्र दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शंस में हैं। तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फाई ई। एक क्षेत्रफल अवयव डी ए क्या होता है? कोई भी एक क्षेत्रफल छोटा सा, तो हम डी फाई ई निकालेंगे जो कि होगा ई डॉट डी ए। इसे आप क्या लिख सकते हैं? ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या दिया हुआ है आपको? 0। कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली आपको? 0। कैसे? क्योंकि दोनों जो है सेम डायरेक्शंस में है, तो यहाँ आप cos 0 रख देंगे। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका जो फाइनल आएगा ई डी ए आएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम एक क्षेत्रफल के कारण फ्लक्स निकालते हैं तो वो डी फाई ई होता है, पर अगर हम पूरे एरिया के कारण फ्लक्स निकालते हैं तो वो पूरा फाई ई होता है। वो कैसे निकलता है? उसका समाकलन करने पर। तो अब आप संपूर्ण फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो आप इसका समाकलन कर दीजिए। अब इसका समाकलन क्या होगा? डी फाई ई का तो हो जाएगा फाई ई। आपका फाई हो जाएगा ई डॉट डी ए है, इसका समाकलन करेंगे, ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्षेत्रफल का समाकलन होगा। अब ये जो हमने गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr²। 4πr²। ई आपका एज इट इज़ रहेगा, तो आपका जो फाई ई आ गया वो आ गया E πr²। उसके बाद आपको गॉस की प्रमेय से पता है कि फाई ई जो होता है वो क्या होता है? Q/ε0। तो आप इसको E × 4πr² के इक्वल रख देंगे, क्योंकि फाई ई के बराबर आया था ये, और फाई ई जो है वो इसके बराबर होता है, तो ये भी इसके बराबर होगा। Q/ε0 जो है वो इक्वल होगा E × 4πr²। अब यहाँ से आप E की वैल्यू निकाल लीजिए। E की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कैसे आएगी? Q एज इट इज़ है 4πr² जो है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे इसे E = Q/4πr²ε0। आप ये लिख सकते हैं। अब अगर आप इसे एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे, सही से लिखना चाहें तो क्या होगा? Q/4πε0r²। अब यही तो विद्युत क्षेत्र होता है जो अभी तक हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे। अब विद्युत क्षेत्र से अगर मैं आपसे कहूँ फोर्स निकालने के लिए, तो आपको एक फॉर्मूला बताया है मैंने। E जो है वो होता है F/Q। तो अब आपको F निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? Q × E। तो यानी जो E आपको दिया हुआ है उसमें आपको सिर्फ Q से गुणा करनी है। अब Q कौन सा लेंगे आप? अब एक तो Q आपने ले रखा है। अब बिंदु पर एक परीक्षण धनावेश रख दें हम, तब जो बल होगा वो क्या होगा? परीक्षण धनावेश यानी
क्यू नॉट। तो बस आपको F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई की जो वैल्यू है पूरी उसके अंदर गुणा कर देनी है। सिंपली यहाँ पे जो Q है उसके साथ क्यू नॉट आ जाएगा आपका। तो ये आपके बल का फॉर्मूला निकल के आ गया, जो कि आपने कूलाम के नियम से भी पढ़ा था। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो गॉस की नियम है वो जो गॉस की प्रमेय है वो कूलाम का नियम को भी सिद्ध कर सकती है। ये जो है यही कूलाम का नियम है जो हमने काय से निकाला है, गॉस की थ्योरम से। इस प्रकार जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें कूलाम का नियम और गॉस का नियम कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि एक से पहले नियम से दूसरा नियम निकल सकता है। ये कैसे हैं, दो भौतिक नियम नहीं है बल्कि एक ही नियम है जिसे विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त किया गया है। अभी हमने F बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर निकाला, और गॉस का नियम क्या कहता है, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो नियम है ये देखने में डिफरेंट लग रहे हैं पर ये एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। कल आने वाली वीडियो में हम इस पार्ट के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे या फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। सो तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों का रिवीजन कीजिए। जितने भी मैंने आपको गॉस की प्रमेय से ये एप्लीकेशंस कराए हैं ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।